पहला प्रश्न है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। एक साल में प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब है 1 सेकंड में जो है इतने मीटर की दूरी तय करता है प्रकाश। 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी प्रकाश तय करता है। ये प्रकाश की चाल है। तो 1 साल में जितनी दूरी ये आपकी 1 सेकंड में तय दूरी है। 1 साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है हमारा, वह आवृत्ति जो मानव काल के लिए श्रव्य नहीं है। काल नहीं, कान। वह आवृत्ति जो मानव के कान के लिए श्रव्य नहीं, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी बतानी है इस ऑप्शन में जो मनुष्य सुन नहीं सकता। उस फ्रीक्वेंसी में उसकी क्षमता के बाहर है। तो मनुष्य की जो क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। इसके बीच वो सुन सकता है। तो इसके बीच में जो है आपका 50 आ गया, इसके बीच में 4,000 आ गया, 5,000 आ गया, 40,000 जो है क्रॉस कर गया 20,000 को। तो चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, 40,000 हर्ट्ज वाली आवृत्ति को मानव का जो कान है वो सुन नहीं सकता। और आवृत्ति होती क्या है? आवृत्ति जो है वो उसको हम HZ इसका मात्रक होता है, सिंबल होता है। ठीक है, हर्ट्ज। और आवृत्ति जो है उसका फार्मूला है n=1/T। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल का अपोजिट होता है n। ठीक है, अगला प्रश्न है, 16 किलोग्राम तथा 36 किलोग्राम के 2 कणों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं तो उनके वेग का अनुपात है। 2 कण हैं, दोनों का वजन दिया हुआ है 16 किग्रा और 36 किग्रा। ठीक है, ये M1 है और ये M2 है। आपको रेशियो बताना है उनके वेग का, जबकि गतिज ऊर्जाएं समान हैं। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ठीक है, तो पहले पिंड के लिए M1 और V1 हो जाएगा और दूसरे पिंड के लिए 1/2 M2 और V2 हो जाएगा। तो पहले पिंड की गतिज ऊर्जा ये हो गई और दूसरे की ये हो गई। दोनों समान हैं, प्रश्न कह रहा है, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो जब दोनों को बराबर करेंगे तो लेफ़्ट में बाई 1/2 और ये कट जाएगा आपका। ठीक है, M1 की जगह आप 16 रख देंगे। 16 V1² बराबर M2 की जगह आप 36 रख देंगे। 16 V1² बराबर 36 V2²। 16 V1² बराबर 36 V2²। अब यह आपका हो जाएगा V1² के नीचे V2² आएगा तो इधर की चीज़ उधर जाएगी, 36/16। V1/V2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 6/4। V1/V2 बराबर आपका 6/4। ये 6 और 4 का रेशियो आ गया और इस्तेमाल कर सकते हैं 3 और 2 का जो अनुपात है।
अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। तो ऊर्जाएं बहुत प्रकार की होती हैं। एनर्जी ऐसी चीज़ है जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते। ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा में कर सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कर सकते हैं। मतलब ये सब ट्रांसफ़र हो सकता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं की जा सकती। और गतिज ऊर्जा और प्रश्न है आपका गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के टोटल को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसके हिलने डुलने के कारण जो ऊर्जा होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और जो स्थितिज ऊर्जा है, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, मतलब वो उसमें गति नहीं होती है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी हिडन रहती है, उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे धनुष, तो धनुष उसमें जो तनाव है उसके कारण जो उसमें एनर्जी छुपी हुई है, वो स्थितिज ऊर्जा है। तो इन दोनों के कंबाइंड रूप को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 150 ओम है। यदि वोल्टेज 220 वोल्ट है तो प्रवाहित धारा। तो इसमें एक ओम का नियम होता है V बराबर IR। R प्रतिरोध है और I जो है करंट है, और ये आपका विभवांतर है, वोल्ट है। I जो है आपका धारा है, विद्युत धारा, R प्रतिरोध है। तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, वोल्टेज 220 और I जो है निकालना है आपको, R जो है दिया है 150, ये अपान में आ जाएगा तो 0 0 कट जाएगा। 22/15 बराबर I। ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 15 एकम 15 .60, 15 7 बचा 70, 15 चौके 60, 10 15, तो लगभग ये आपका आ गया 1.46 एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे। मिलते हैं हम अगले अंक में अच्छे क्वेश्चन के साथ। और ये सारे क्वेश्चन आपके SSC एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हम उन्हीं प्रश्नों का संकलन करेंगे।